हेलो दोस्तों, आज का एसपीडी है पेज नंबर 17 और 18। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ ज़मीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ का दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसका 193वां देश दक्षिणी सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष 1945 से है। यूएनओ का संविधान चार्टर है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय है। यूएनओ की अधिकृत भाषा है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश, जिसमें अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषा है। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 है। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के थे। प्रथम एशियाई महासचिव यूथांट थे, जो वार्मा के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं, 9वें क्रम के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग में हुई, जहां इसका मुख्यालय है। हेग नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिसका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला एमएस सुब्बालक्ष्मी है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुआ। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया। 24 वर्ष बाद 1998 में
11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसेट 2A को जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे में हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में कलपक्कम में हुआ। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल की खोज H.C. यूरे ने 1932 में किया था। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल में 1962 में हुई। नांगल पंजाब में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खरगवासला में है, जो महाराष्ट्र के पुणे में है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चुखा वांगचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। तारापुर परमाणु विद्युत घर मुंबई में अवस्थित है। राजस्थान परमाणु विद्युत घर रावतभाटा में अवस्थित है। इसका निर्माण 1972 में हुआ। रावतभाटा राजस्थान में है। नरोरा परमाणु विद्युत घर बुलंदशहर में अवस्थित है। इसका निर्माण 1991 में हुआ और ये उत्तर प्रदेश में है। काकरा परमाणु विद्युत घर सूरत में अवस्थित है। सूरत गुजरात में है और इसका निर्माण 1993 में हुआ। रमन अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में है। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली योजना 1951 से 56 में हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। दूसरी योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योग पर बल दिया गया था। दूसरी योजना काल 1956 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना हुई। तीसरी योजना सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुई थी। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना 1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965 और भयंकर सूखा था। वार्षिक योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। चतुर्थ योजना 1969 से 74 को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। इस पर सुरक्षा बल की योजना थी। पांचवी योजना 1974 से 78 पर मॉडल डीपी धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। पांचवी योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। अनवरत योजना, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है, के जनक डॉक्टर गुन्नार मिर्डल व प्रणेता प्रोफेसर रेगनर फ्रिश थे, जो 1978 से 80 के बीच चला था। IRDP और NREP और ट्राइसेम और DWSCRA और RLEGP जैसे कार्यक्रम छठी योजना में चलाई गई थी। सातवीं योजना की अवधि 1985 से 90 था। जवाहर रोजगार योजना
28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 को प्रारंभ हुआ 7वीं योजना काल में। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था, जो 1992 से 97 के बीच चला। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ 8वीं योजना में हुई, जो 15 अगस्त 1993 को चालू हुआ। 9वीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं योजना की अवधि 2002 से 7 थी। 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना है। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 12 थी। 12वीं योजना की अवधि 2012 से 17 थी। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। जम्मू कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू कश्मीर का जम्मू है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल 42,241 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 99.4 लाख है। जम्मू कश्मीर का राजकीय भाषा है उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी, अंग्रेजी। जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। और जम्मू कश्मीर का सीमाएं हैं उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा पश्चिम में पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में 22 जिला है। अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, कुलगाम, बरगांव, डोडा, गादरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, कुपवारा, पुलवामा, रामबन, रियासी, राजौरी, सांबा, शोपिया, श्रीनगर, उधमपुर, मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की संख्या 114 है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। लोकसभा सदस्य की संख्या 5 है। राज्यसभा सदस्य की संख्या 4 है। सबसे बड़ा जिला है किश्तवाड़। प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है और 2 राज्य है पंजाब और हिमाचल। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर विधिवत रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। संविधान के भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से था। वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या 10 है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खंड 1 नहीं हटाया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 35 को 14 मई 1954 को लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। यूटी दादर और नगर हवेली और दमन दीव। केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम है दमन दीव का नया नाम है दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। इसका स्थापना 26 जनवरी 2020 को हुआ। राजधानी दमन। क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 5,85,764। इसमें 3 जिले हैं। लोकसभा की सीटें 2 हैं। दमन द्वीप में उच्च न्यायालय है बॉम्बे उच्च न्यायालय। प्रथम प्रशासक था प्रफुल्ल खोरा पटेल।
प्रमुख भाषा है कोंकणी, गुजराती, हिंदी। दीव मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है, जबकि दमन गुजरात राज्य के वलसाड जिले के नज़दीक स्थित है। नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। दादरा चारों तरफ से गुजरात से घिरा हुआ है तथा नगर हवेली से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के बीच की दूरी 35 किलोमीटर है। दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। 1779 से 1954 तक दादरा और नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा तथा 1955 में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को भारत का केंद्रशासित प्रदेश बना। 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 तक दमन एवं दीव गोवा का हिस्सा था। 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था तथा 57वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन एवं दीव केंद्रशासित प्रदेश बना। दादर और नगर हवेली दो केंद्रशासित प्रदेश दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय हेतु दादर और नगर हवेली और दमन और दीव विधेयक 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री जी और किशन रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया। यह विधेयक 27 नवंबर 2019 को लोकसभा से तथा 3 सितंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ। 19 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद 26 जनवरी 2020 से दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय एक केंद्रशासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। विलय का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन है। अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत दो नए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, पहले ये 6 वर्ष का था। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होगी, जिसमें से 24 सीट पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रहेगी और 90 सीटों पर चुनाव होंगे। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, एक उपराज्यपाल होगा जो शासन चलाएगा। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की 5 सीटों तथा राज्यसभा की 4 सीटों निर्धारित की गई है। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की 1 सीट निर्धारित की गई है। वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 22 तथा लद्दाख में 2 जिले हैं। लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल हैं। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जारी किया। नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर को लद्दाख में तथा पोक के 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख की सीमा
वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा प्रदेश लद्दाख बन गया है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। थैंक यू दोस्तों।